कर लीजिएगा सुधांशु जी, बस एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिए भाई, नई एसआईटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कोई गड़बड़ियां, कोई कमी तो रही होगी ना? सुप्रीम कोर्ट ने कमी वर्ड कहा या कहा और व्यापक जांच करने के लिए? कमी वर्ड कहां कहा है आप ही बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कमी वर्ड लिखा हो तो बताइए, उससे कहा और लार्जर करना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं, इनको हिंदू धर्म का अपमान हर चीज में करना है। अभी नीट का मामला आया, अभी पेपर वाले विधेयक के ऊपर चर्चा करते हुए गोमूत्र का मजाक उड़ाने लगे। क्या लेना देना था नीट का गोमूत्र से? और डायरेक्टर आईआईटी मद्रास जैसे व्यक्ति को, ये एकमात्र डायरेक्टर आईआईटी के हैं जिनके पास पासपोर्ट तक नहीं है और 250 से अधिक फॉरेन के रिसर्च और पेटेंट है। चलिए, खड़गे जी बोले थे जिस समय कुंभ मेला चल रहा था, गंगा जल में नहाने से कौन से पाप धुल जाते हैं, कौन सा वैज्ञानिक आधार है? और फिर मैं कह रहा हूं, इनमें से किसी की हैसियत हो, औकात हो तो बता दे। लेकिन सुधांशु जी अगर बयानों को देखेंगे तो अखिलेश यादव वो वीडियो खूब दिखा रहे हैं, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। कोई नहीं बोलता है। जब आप लोगों के कार्यक्रम में हनुमान जी की वेशभूषा के साथ एक व्यक्ति को नचाया गया था, अगर यही पैमाना है सनातन के सम्मान का, तो उस पर भी जवाब देना होगा कि राजनीतिक कार्यक्रम में हनुमान जी की वेशभूषा लिए एक शख्स क्यों नाच रहा था। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भगवानों का रूप धारण किए हुए बच्चे आते हैं, वो उसके ऊपर कार्य करते हैं, फैंसी ड्रेस तक के प्रोग्राम में आते हैं, और क्या उसमें यह माना जाता है कि उनका अपमान हो रहा है? बताइए, भगवान के कपड़े पहन के बच्चे स्कूलों के फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में नहीं आते हैं, राजनीतिक भगवान के कपड़े पहन के कार्यक्रम नहीं दिखाते हैं, भरत मिलाप की शोभा यात्राएं नहीं निकाली जाती, वो राजनीतिक कार्यक्रम उसके ऊपर आप लोगों का कार्यक्रम बच्चे नहीं चलते हैं। इसलिए, और सुनिए, एक मिनट बोले। हाँ, बड़ी सामान्य सी बात है भाई, ये हर प्रकार के कार्यक्रम में होता। और अगर मैं एक और बात कहूं तो कहे, ये जो बजरंगी भाईजान पिक्चर में जिसमें सलमान खान गाना गा रहे हैं, उसमें तो एक नहीं दर्जनों बच्चे हनुमान जी का भेष बना के वहां पे नाच रहे हैं, उनके अगल बगल में सलमान खान के। तो काहे नहीं बोले थे कि अपमान हो रहा है? फिर मैं कह रहा हूं, इनको कोई लेना देना नहीं है इससे, मैं जवाब इन्हें केवल ढूंढ ढूंढ के हिंदू धर्म को अपमानित करना। ठीक है आशुतोष जी, जवाब। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने बढ़िया है। अब चोरी की बात करी, धीरे 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 हिंदू धर्म का अपमान समाजवादी पार्टी करती है, इस पे लेके चले आए। आपका तर्क ये है कि चंपत राय संघ प्रचारक है इसलिए चोर नहीं है। ये कौन सा तर्क आपने दिया है? ये कहां लिखा हुआ है कि चंपत राय चोर नहीं हो सकते हैं? और एक कमरे में बैठा हुआ आदमी चोर क्यों नहीं हो सकता है? और हमें बस सिंपल सी बात बताइए कि चंपत राय पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? एक बात बताइए। यहां तो विपक्ष छींक भी ले तो पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है। चंपत राय अनिल मिश्रा को एफआईआर क्यों नहीं हुई? एफआईआर तो फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट होती है ना, उनके खिलाफ इंसिडेंट रिपोर्ट होनी चाहिए। और बताइए, सीसीटीवी के जितने रिकॉर्ड है 45 दिन तक ही क्यों थे? और ट्रस्ट का पूरा सिस्टम फेल क्यों हो गया? हुंडी की चाबी ड्राइवर के पास कैसे आ गई? काउंटिंग रूम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अब आते हैं एसआईटी के ऊपर। एसआईटी पूरा का पूरा सिस्टम बनाया मोदी जी ने, एसआईटी बना दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, एसआईटी बना दी उन्होंने ऐसे आदमी के ऊपर जिसके ऊपर खुद 420 का मुकदमा चल रहा है, 464 का। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उन्होंने कहा भाई स्टेटस रिपोर्ट बताओ, उन्होंने कहा एसआईटी के सदस्यों को लिस्ट मांगो, उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज बनाओ और सबूत की सुरक्षा की रिपोर्ट मांगी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि आप सब चोर हैं? इतना समझ में नहीं आ रहा है। अब तीसरी बात आपने क्या बोली कि भाई ये सब हिंदू के वो है, अपमान करते हैं। भाई कुंभ मेले में लाठी चले, कुंभ में भगदड़ मच जाए, सारे हिंदू मर जाएं, सारे पाप समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है, अभी मुक्तेश्वरानंद और बटकों को पकड़ के चोटी मार के लाठी से आप मारो, सारा एंटी हिंदू समाजवादी पार्टी। राम मंदिर में चोरी आप करो, सारे एंटी हिंदू समाजवादी पार्टी। अब आइए कार सेवा पे। एक मिनट बस, एक आखिरी 10 सेकंड और। क्या यह सच नहीं है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि आप भी लखनऊ, मैं भी लखनऊ, अटल बिहारी वाजपेयी भी लखनऊ में कनेक्ट करता हूं, उन्होंने अंग्रेजी चैनल पे खुद को बोला कि जो हुआ 1992 में वो एक राजधर्म के विरुद्ध चीज थी और वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। और आज भी वीडियो मौजूद है, आप बताइए।
जवाब दे दें तो सुधांशु जी, आप फिर खत्म गलत करना है। चीज को भी सही करने जा रहे हैं और मैं एक्सप्लेन जवाब करने दे लग रहे हैं कि चोरी नहीं हुई है। नहीं बिल्कुल ये ठीक नहीं है हो सकता आशुतोष जी, है। यही सवाल पूछने हैं, बस बचना है उस गलत तरीके से जिससे आपके ये सवाल यही कहीं गौण सवाल हो मैं जाते हैं। आशुतोष जी से पुनः बोले नहीं सुधांशु नहीं जी। नहीं नहीं, अब यही मैं बात कहना चाहता हूं। आशुतोष जी ने जो बात कही, फिर मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के मामले में सब जुडिस होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि चंपत राय पे एफआईआर कराओ, यह सुप्रीम कोर्ट से बड़े ज्ञाता हो जाते हैं। अभी कोई कंक्लूजन आया, प्रिलिमिनरी भी एविडेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं, मगर इनके मन में क्या है कि किसी भी प्रकार से वातावरण बनाओ। और मैं बताना चाहता हूं भगवा के प्रति इनके मन में क्यों रहता है। भगवा सनातन धर्म का ही रंग नहीं है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सर्वोच्च रंग है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एकमेव विशुद्ध भारतीय रंग है। क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक, सफेद रंग शांति का प्रतीक ठीक। और भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, ये भारत स्पेसिफिक नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ भगवा रंग जो है वो बलिदान और त्याग और शौर्य का प्रतीक है या भारत का है। तो भारत और भारतीयता की मूल आत्मा का देख लीजिए आशुतोष जी, भगवा रंग में प्रदर्शन करना ही आप लोगों को भारी पड़ रहा है।